It is a question from JEE Mains January session. Topic is sequence and series. A1 1 दिया है for all n greater than equal to 1. This relation, recursive relation an plus 1 और an का relation दिया हुआ और फिर हमें पूछा जा रहा है submission an minus 2 upon n square mod is equal to. तो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है. Let us see how to proceed. यहाँ से शुरुआत करना है. an plus 1 is equal to an plus. इस टर्म को सेपरेट करके लिखा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, नेगेटिव बाहर 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस गिव्स मी an प्लस 1 इज इक्वल टू an. यहाँ से 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2n प्लस 1 को ध्यान से देखो. व्हाट एम आई राइटिंग इट? आई एम राइटिंग इट एज n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो a स्क्वायर n स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से आपके पास 2n प्लस 1 ही बचा रहेगा. अब इसका फायदा क्या हुआ मुझे? an प्लस 1 इज इक्वल टू an 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर. इसको फिर से सेपरेट कर देते हैं तो 1 अपॉन n स्क्वायर बच जाएगा और अगले टर्म में बचेगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर. फर्दर खोलें तो an प्लस 1 इज इक्वल टू an, यहाँ से 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ये हमने इस टर्म को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख दिया है. अब हमें क्या करना है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लें. द क्वेश्चन में there is mistake I have done, it is half of an. So this is half of an. अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो मुझे क्या चाहिए, an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर, ऐसी कुछ टर्म चाहिए. यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, हाफ ऑफ an माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, ये n प्लस 1 स्क्वायर वाली टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर दे रही हूँ. देखो जरा क्या बनेगा, an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पर आ रहा है हाफ ऑफ an माइनस बचा क्या, हाफ ऑफ an माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. Now looking at what I need an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर. तो मैं एक काम कर रही हूँ, यहाँ से हाफ कॉमन लिया तो an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर एंड दिस इज an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर. तो अब एक पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ पर n प्लस 1 सेम पैटर्न पर n एंड n स्क्वायर. तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी सीक्वेंस को एक और सीक्वेंस की nth टर्म मान दे रहे हैं. तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, से bn है हाफ और अकॉर्डिंगली दिस विल बी bn प्लस 1. इसका मतलब जिस टर्म का सबमिशन मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया bn. और अगर bn प्लस 1 और bn का रिलेशन आप देख रहे हो तो क्या आ रहा है, bn प्लस 1 अपॉन bn आ गया है 1/2. तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सीक्वेंस जिसका सम मुझसे पूछा जा रहा है वो क्या है, gp है. और उस जीपी की कॉमन रेशो क्या है, 1/2. तो अब मेरा काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो गया. चलिए तो अब हम देख रहे हैं जो मुझे निकालना है वो उसकी बात पर चल रहे हैं. और वो क्या बन जाएगा मेरा, वो मेरा बन जाएगा an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर को मैंने क्या लिया है, उसको लिया है मैंने bn. तो जो निकालना है दैट इज समेशन n गोज फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी bn मॉड. और ये bn वाली सीक्वेंस क्या है, gp, जिसकी कॉमन रेशो है 1/2. और मुझे यहाँ क्या चाहिए अब, sum of infinite gp which is a upon 1 minus r. So a is b1 upon 1 minus r. तो मुझे पता चली गया इसका क्या है, 1/2. Now let us see what is b1. हमने यहाँ क्या किया था, हमने bn किसको लिया है, an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर को. चाहिए क्या मुझे b1, तो n को 1 डाल देती हूँ. n को 1 डालूं तो ये बना, और a1 क्वेश्चन में दिया है 1, इसका मतलब 1 माइनस 2. सो b1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है -1. एंड इस सारे का मॉड मुझे ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन के अंदर, वैल्यूज डाल देते हैं. b1 को डाला -1, नीचे हो गया हाफ और इसका हो रहा है मॉड. तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट इज -2 मॉड विच इज 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर.